शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजनीतिक लोग आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है। टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं के बाप में दम होगा तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब देश के अन्य जाति और संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और उनके पूर्वज भी यहाँ रहे हैं, इसलिए ये देश मुसलमानों का भी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि भारत एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए ताकि देश में सांप्रदायिक झगड़े बंद हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बन सके। उमा भारती की ओर से चलाए गए शराबबंदी अभियान के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में शराब का विक्रय बंद होना चाहिए। उन्होंने उनके अभियान का समर्थन करते हुए कथाओं के माध्यम से लोगों से नशे की लत से दूर रहने की बात कही। आरोपों से मैं डरने वाला नहीं। बीते कुछ दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री पर जातिवाद, जमीन हड़पने सहित कई आरोप लगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोग बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गीदड़ नहीं हूं जो डर जाऊं। विरोधों के लिए उन्होंने कहा कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूंगा। हमने कब मांगी? नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी बेबी। अरे साहब, हमने नहीं मांगी, अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें? महाराज जी, जातिवाद से हिंदुत्व खबरों पर प्रार्थना है हमारी, ये मीडिया पे लाइव जा रहा है। हमारी प्रार्थना है इन सब खबरों पर भैया रोक लगाई जाए। हमने कुछ भी मांग नहीं की है। इस प्रकार की हर खबर को हमसे जोड़ा भी ना जाए टीआरपी के चक्कर में। शास्त्री जी, जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपका, आपने कहा कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। महाराज जी, महाराज जी हो तो हम लें। आपके भाई का महाराज जी उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके भाई पे भी केस रजिस्टर हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है। महाराज जी ने अपना कार्य किया। हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। महाराज जी, साथ रहते थे, लगातार देखते हुए उनके साथ इस प्रकार का कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता। महाराज जी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। महाराज जी फोटे नहीं पा रहे थे, देखिए उधर से जाओ। महाराज जी, देखो साहब, भारत अखंडता भैया टुकड़े नहीं है। पहले तो इस पर पूरा सिर तो इधर कर लो यार। कितने टुकड़े नहीं भाई, और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। महाराज जी, जुली की बात है, खंड विखंड की बात है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। एक तिहाई बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। महाराज जी, इसी से कह नहीं सकते हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना, आप करवा दो भैया। महाराज जी, आज आप कई मुद्दों पर बात करते हैं। आज बुंदेलखंड से पलायन की सबसे बड़ी स्थिति, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीजों पर काम